वो यहाँ पेड़ ही आगे वहाँ पेड़ ही मिलेगा। वो तो जड़ी ऐसी है कि इतनी आप ले लीजिए एक लौंग के बराबर। देवी हो देवता हो खेल तमाशा हो मजमा हो कहीं, आप चुपचाप उसको बांधे रहिए। उनका खेल तमाशा कछु न हो है, सब बंद। भेष में भी आके वचन खंडित कर दें और झूठ बोलें तो क्या लाभ। गुरु का काम ही है। अगर चेला पाप करता है तो गुरु भाग का भागी होता है। आधे आध का अर्धांगिनी को कहते हैं, लेकिन अर्धांगिनी नहीं काट पाती पर वो काटता। अर्धांगिनी केवल दौलत की होती है। वाह, सत्य बात कही है। गदाधारी वो सिलापट पहरे हुए और कमंडलीय बड़े खौफ से मैं वहीं पड़ा था सामने गेट के, उठ जग रहा था। इतने चटपट चटपट आवाज़ वो खड़ा हूँ कि आई। मैंने कहा कोई आ गया का। देखा हनुमान जी वहाँ से निकले, फाटक बंद, बड़े बेग से भट भट फाटक हुआ और देखा कि सामने गए। साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय गुरुदेव। आप सभी का दोस्त संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आज फिर मैं एक बार संत महात्माओं के दर्शन करा रहा हूँ। और जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो जंगल के बीच में रहते हैं। अभी हम जंगल में एंट्री नहीं की है। अभी जहाँ तक हमारी गाड़ी जाती है वहाँ तक देखो मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी की है। और ये भी कच्चे रास्ते से आए हैं, जैसे आपने देखा था। अभी कच्चे रास्ते से आए हैं। अब यहाँ से इस पेड़ से, ये निशानी इस पेड़ से, इधर आना विष्णु, इस पेड़ से एक डंडी मार्ग है। ये आपको डंडी मार्ग दिखाई दे रहा है। इस डंडी मार्ग से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के पास में उन्होंने स्थान है, वहाँ तक हम जाएंगे। और साथ ही साथ उनको बताऊँ, कहते हैं पागल बाबा। अब पागल बाबा भी क्यों कहते हैं वो भी बताऊँगा। और पहले तो वहाँ चलते हैं और महाराज जी के दर्शन लेंगे। और आपको मेरी धर्म की यात्रा को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। कोई गलती हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। हम दोनों भाई मिल के सुधारेंगे। और अगर हमें आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर दिया करो, मैं वो संतों से करूँगा। और जो संतों के दर्शन करा रहा हूँ, इन पेड़ों पौधों की, इस जंगल में जो पेड़ पौधे, हम पेड़ पौधे देखते हैं यहाँ, पेड़ पौधों के साथ साथ क्यों हजारों जड़ी बूटियाँ हैं। और उनका कुछ इनको जो जीवन का अनुभव है या वो जानकार है, तो वो जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। कि यहाँ पर कहा गया है संजीवनी बूटी के साथ साथ ये प्राणदाता भी बूटी है, और कष्ट निवारण बूटी है, और साथ साथ रोग निवारण भी बूटी है, और गृहस्थी की संपन्न कैसे करे वो भी बूटी है। या कह सकते हैं कोई ऐसी परछाई आ जाए, जो ऐसी जड़ी बूटी है उसके नज़दीक कोई भी परछाई नहीं आती, ऐसी जड़ी बूटियाँ इसी जंगल में पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारी घटना घटी है, तो बहुत सारों को मैं बता दूँ, ये MP का जंगल है। हम MP में हैं, MP के जंगल में जा रहे हैं। तो इन संतों का मैं दर्शन कराऊँगा आपको, इनकी सत्संग भी लेंगे। कैसी लगेगी मुझे ज़रूर बताना। लेकिन दुआ करना हमारी धर्म की यात्रा सफल हो, और दुआ करना हम धर्म की यात्रा के जितने हो सके हौसला बढ़ाओ आप। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, ये लाल वाला बटन है ना, आज दबा के मुझे हौसला बढ़ा दो। मैं जो भी कोशिश करता हूँ कि धर्म की यात्रा की परिवार बढ़े। बहुत सारी गलत चीज़ों में भी परिवार बढ़ जाता है, अच्छे कर्मों में बढ़ा के दिखाओ लोगों के, सच्चे पर सच का भी साथ देते हैं दुनिया, ये भी दिखा दो। क्योंकि मैं धर्म की यात्रा में जिन संतों के दर्शन करवाए ना, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, उसमें एक भी संत ऐसा नहीं है जिसके दर्शन से आपको नुकसान होगा या वहाँ जाके आपको कोई धन की हानि होगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। कोयल सी बोली, क्या बात है। तो ये जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, जिन पे मैं समर्पण हो सकूँ, उन्हीं संत के दर्शन करवाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ धर्म की यात्रा के संतों के दर्शन अगर आप करते हो, कहीं पर आपके साथ कहीं कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने धर्म की यात्रा में वहाँ जाके अनुभव करके, सीधे दर्शन करके वीडियो नहीं बनाया मैंने कहीं पर कि गया रास्ता मिला वीडियो बनाया। मैंने वहाँ जाके अनुभव करके फिर वीडियो बनाया। हालांकि कुछ ऐसा होता है कि सवाल आप भेजा करो, आज इनसे हम बात करेंगे। तो ऐसी करेंगे जड़ी बूटियों के जंगल के संबंधित। आजा विष्णु, आ जाओ। तरफ से और समस्त भारत में भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ।
आपका परम पूज्य शुभ नाम महाराज जी? अयोध्या दास वर्मा जी। अच्छा, आप महाराज जी गुरु स्थान? गुरु स्थान मेरा जूनागढ़। जूनागढ़ गिरनार? जी ये है। अभी हम वही यात्रा करके आए हैं, जी, गिरनार पर्वत की पूरी है जंगल की। जी। महाराज जी जैसे कि आप यहाँ बच्चापन से सन्यासी है, गृहस्थ का पालन नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ का पालन करने के बाद बाबूजी मैं हुआ हूँ कम से कम 15-16 साल हो गया घर छोड़े। अच्छा, बस सेवा सेवा। जनता की। तो आप इस संत जीवन में जी रहे हैं, आपको कैसा अनुभव है और कैसा आनंद आता है? जब से मैं इस भेष में आया बाबूजी तो मुझे इतना आनंद हुआ। गृहस्थी छोड़ने के बाद अपना करे खायो मुझसे कोई मतलब, खाली भगवान से मतलब है। अगर किसी को कोई मजबूरी परेशानी आ गई मेरे द्वारा बनती है, यहाँ से मैं सतना अभी पैदल भी जा सकता हूँ। अच्छा, सतना तक? सतना तक अभी भी मैं 45 किलोमीटर सर पैदल जाता हूँ। अच्छा, अगर किसी को कीड़ा वगैरह हो गया, कोई फ़ोन ऑन कर दिया, वैसे बता दिया तो मैं बराबर सतना तक जाऊँ, हॉस्पिटल तक चला जाऊँगा डायरेक्ट। अच्छा। महाराज जी जैसे मैंने सुना है कि आपको जड़ी बूटियों का बहुत इस जंगल में जैसे शहरों का गढ़ कहा जाता है, और जहाँ पर आप अंदर तक गए और जड़ी बूटियों के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इस जंगल में पाई जाती हैं? मैंने जड़ी बूटियाँ तो इतनी हैं बाबूजी कि वो कर ही नहीं पाएगा करने वाला, इतनी औषधियों से घिरा हुआ है जंगल। अच्छा, ये भी जड़ी खड़ी हुई है, इसमें दिखा ना, ये हाँ, कौन सी जड़ी है महाराज जी? इसको ऐंठी कहते हैं। अच्छा, जब ये देखो, ये इसको कह रहे विष्णु? इसको दूधी कहते हैं। अच्छा, वो एंटी है क्या? वो ऐंठी है जो पेट और दर्द करता है, इसके अच्छा। मुर्रे मुर्रे फर होते हैं हाँ। तो इसके दाना खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, जिसे दस्त वस्त लगता है। अच्छा। इसके दाना खा लीजिए, 4-6 दाना। हाँ। ये सब वही तो है बड़ी। अच्छा, महाराज जी जैसे अभी आपने जो कीड़े वाली लाए उस पे, इस जड़ी का क्या नाम था? इस जड़ी का नाम अब यानी न पूछिए आप, अच्छा, पेड़ बता दूंगा पेड़ बता दो। लेकिन गुरुजी ने नहीं बताया था मुझे, पेड़ चिन्हा दिया था। अच्छा, वही तो किया हूँ, पेड़ चिन्हा दिया आपने। पेड़ चिन्हा भविष्य के लिए कि शायद अगले साल संग भी आ जाएंगे। ये खोज सकते हैं, मैं खोज सकता हूँ। और ये इसको कहते हैं दूधी। जो ये छोटी छोटी पत्ती है, हाँ। जैसे आँख में फूली हो जो सफ़ेदी छोटी सी आ जाती है, वही केन कई के तब इसका रस डालने से आराम हो जाता है। महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, कहना नहीं चाहिए, दुखती रख पे हाथ भी नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। मैं आपसे अबोध हूँ, माफ़ चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। ऐसा प्रश्न करने वाला हो कोई, मैं बताता रहता हूँ सबको। आज मौका भी है, जगाना हो जगा सकता है लानिया। कुछ आज बता दिया जाएगा, जंत्र मंत्र। आज जो है डिठुवन एकादशी है, आज से पूरे मंत्र जंत्र जितने हैं। तो महाराज जी जैसे कि गृहस्थ में कौन से मंत्रों से अपने, जैसे सबसे ज़्यादा हमारे गृहस्थ में 2 समस्या बताते हैं लोग। एक तो कहते हैं हमारे किसी ने बाधा कर दी, टोना टाटका कर दिया, या किसी ने हमारे ऊपर बंधन कर दिया, तो उसका छुटकारा कौन सी मार्ग से हो सकता है, कौन सा मंत्र? केवल गायत्री मंत्र का जाप। तो महाराज जी जैसे कहना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र के ऊपर नियम भी है, जैसे हाँ, हर तो कोई बस थोड़ा नियम कर दीजिए, मूठ टोना जादू कछु ना आएगा आपके पास। सबसे बड़ा, सब मंत्रों से मंत्र से बड़ा है गायत्री मंत्र। तो महाराज जी जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे कि ये आपका जो गांठ रूपी दर्द दिखाई दे रहा है, जैसे ऐसा लगता है ट्यूमर है या दर्द, तो ये क्या है महाराज जी? ये इसी गांठ है बाबूजी, अच्छा, ये पूरा टेट है। ये जब से ऑपरेशन हुआ, वो इंजेक्शन लगा दिया ना, तब से तो इतना हार्ड हो गया कि एकदम पत्थर है, लेकिन तकलीफ नहीं दे रहा है। तो महाराज जी कम से कम लगता है कि 3 से 4 किलो का वजन, 2.5 किलो का। 2.5 किलो का नागपुर का डॉक्टर भी बताया, वही जो वहाँ बता रहा था। अच्छा, बोले कि आपको भगवान चला रहा, आप नहीं चल रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, भगवान तो सबको चला रहा, मैं भगवान को देखा ही नहीं कभी। ना उनसे मुलाकात हुई, कहीं नहीं नहीं दादा, वो आप ठीक कह रहे हो, कोई नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन आप बड़ी नम्रता से बात कर रहे हैं और बड़े हंस हंस के बात कर रहे हैं। फिर लास्ट में उन्होंने कहा दादाजी ऑपरेशन के चक्कर में आप मत पड़ो, थोड़ी ज़िंदगी है, 70 के चल रहे हो, अब होगा 2-4 साल की ज़िंदगी हो, उसे भगवान आपको कढ़ेले ही रहेगा, तकलीफ कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने 100 रुपया दिया, कहा महाराज जी हमारी तरफ से प्रसाद चढ़ा देना हनुमान। तो मैं कहा कि साहब ले तो नहीं आ पाऊँगा, दूर चला जाऊँगा। कहीं नहीं नहीं, आप खा लेना और प्रसाद बांट देना। फिर मैं वही हनुमान जी में वह लेके लड्डू चढ़ाऊँ, उन्हों को दें। डॉक्टर बड़ा खुश हुआ, डॉक्टर कैसे वाह, वास्तव पर आप वचन के पक्के हैं। तो हम कहा जब भसाले इस भेष में भी आके वचन खंडित कर दें और झूठ बोलें तो क्या लाभ? महाराज जी कभी सोते समय या करवट बदल समय दर्द नहीं होता है? आ जाता है, दर्द होता है थोड़ा बहुत? नहीं, तकिया थोड़ा ऊंच हो जाती है, अच्छा, तब तो बढ़िया आराम से सोता हूँ।
अच्छा। तकिया थोड़ा ऊंच हो गई है तो ये मुंडी उठी रही थी, ये ज़मीन से पोल रहा था है। इस तरह तो बराबर सोता हूँ। तो ये इतनी सहन शक्ति करने की ताकत कैसे आई महाराज? जैसे कभी कभी किसी के फोड़ा भी हो जाए, अभी उन भैया के जैसे पैर में थोड़ी लगी हुई थी मेरे साथी के, तो एक पूरा शरीर एकदम कर दिया निर्जीव जैसे, तो आपने इतनी सहन शक्ति कैसे प्रकट की? सब वो लाल जी करा रहे हैं जी। और गुरु महाराज जी। वो तो गुरु के बगैर तो ये हो ही संभव ही नहीं है, गुरु कृपा के बगैर तो दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब ये गुरु जी की देन है और गुरु जी सब सहला रहे हैं। अरे जो पाप मैं करूँगा तो आधा वो लेंगे, आधा मैं लूँगा। इसका आधा दर्द वो लेते हैं, आधा मैं ले रहा हूँ। जी जी, जैसे कहते हैं सत्य है, अगर वही शिष्य होता है जो गुरु का दुख भी हर ले, अन्यथा वो का हाथ भी जगाया है। है गुरु का काम ही है। अगर चेला पाप करता है तो गुरु भाग का भागी होता है। आधे आध का अर्धांगिनी को कहते, लेकिन अर्धांगिनी नहीं काट पाती, पर वो काटता। अर्धांगिनी केवल दौलत की होती है। वाह, सत्य बात कही है। तो महाराज जी को जो आपको दर्द या जो गांठ दिख रही है, कहीं ना कहीं शिष्यों का, अपने चेलों का कष्ट अपने ऊपर लेना ही उचित समझा आपने। होगा थोड़ा थोड़ा सब बांट लेंगे तो अभी चल रहा हूँ पे उनकी इच्छा है। जैसे कि महाराज जी बता रहे, महाराज जी जैसे आप हनुमान जी के परम भक्त हैं और हनुमान जी को आप भली भांति जानते हैं, तो आप बताइए हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? जो हनुमान भक्त हैं, जो लाल लंगोटी वालों को कैसे प्रसन्न करेंगे? देखिए, यानी वो तो चाहते हैं कि हमारी सेवा न करें हनुमान जी, हमारे स्वामी की करें, रामचंद्र जी की। तभी तो कहा कि उठते जी को ले नाम हमारा, उसको कुछ दिन मिले ना हारा। कि जो कोई हमारा नाम लेगा उसको कुछ आहार दिन भर नहीं मिलेगा। डरवाते हैं वो, लेकिन फिर आप हट करिए कि है नहीं, हम नहीं जानते किसी को, तुम ही को जानते हैं। हटे हट हटे हट दर्शन देंगे बाकायदे, लेकिन पीछा नहीं करेंगे। दर्शन देंगे और आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन पीछा नहीं करेंगे। महाराज जी आपने कभी दर्शन किए हनुमान जी के? 2-4 बार बाबूजी। किस रूप में, कैसे दर्शन हुए? बस उसी तरह गदाधारी, वो सिलापट पहरे हुए और कमंडलीय बड़े खौफ से मैं वहीं पड़ा था सामने गेट के, उठ जग रहा था। इतने चटपट चटपट आवाज़ वो खड़ा हूँ कि आई। मैंने कहा कोई आ गया का, देखा हनुमान जी वहाँ से निकले, फाटक बंद, बड़े बेग से भट भट फाटक हुआ और देखा कि सामने गए और सामने से फिर। आपका आज से कभी ऐसा हुआ कि आपने हनुमान जी को भोग लगाया और वो आपको सुबह कम मिला या गायब मिला, ऐसा कभी जीवन में? नहीं मिले, ऐसा कभी गायब नहीं हुआ कभी? जैसे कि महाराज जी ने हमें गृहस्थ के जीवन के साथ साथ तांत्रिक में जो बाधा होती है वो बताया। महाराज जी और कोई आपकी तरफ से हमारे पूरे भारतवर्ष देख रहे हैं, उनको कोई संदेश? और कोई संदेश नहीं है। वो यहाँ पेड़ ही आगे, वहाँ पेड़ ही मिलेगा। वो तो जड़ी ऐसी है कि इतनी आप ले लीजिए कि लौंग के बराबर। देवी हो, देवता हो, खेल तमाशा हो, मजमा हो, कहीं आप चुपचाप उसको बांधे रहिए। उनका खेल तमाशा कछु न हो, है सब बंद। अच्छा, कोई भी आत्मा, कोई भी हो, कुछ भी? वहाँ पेड़ लगा है आगे, यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा, वो वहाँ गांव के पास जंगल के अंदर? जंगल के किनारे, रोड के किनारे न है। तो इन्होंने कहा, तुम कहा वापसी समय अभी का करे खले के। वो तो ऐसी है कि घर का देवता भी भग जाएगा, जो दूल्हा बाबा है ना, वो भी कहता है कि नहीं नहीं, इसको उतार के बाहर करो, तब हम आए नहीं बाहर। इतनी खतरनाक है। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, और महाराज जी इस जो जंगल है ये रियल में यहाँ कहा जाता है बहुत सारे चीते रहते हैं, और फॉरेस्ट वाले भी अंदर आने से हमें रोका था, क्या ऐसा? हाँ, देखिए कुछ ये 2-1 जानवर आ गए थे यहाँ, तो अंदर से इस पार कूदा और उस मनुष्य को पकड़ लिया यहीं। यहाँ हमारा और यहाँ हमारा। एकादशी को महाराज जी वापस हम मिलेंगे। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। नहीं, आपकी प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं चाहता हूँ कि इस तरह कोई सत्संग करे, हर एक चीज़ पूछे। भाई मैं जो जानता हूँ तो लेके तो चला जाऊँगा। जी, महाराज जी जैसे कह रहे हैं होना भी चाहिए, ऐसा हमारे सत्संग होनी चाहिए, समाज के बीच में आनी भी चाहिए। आपको आज की सत्संग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सीताराम, जय हनुमान, जय नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संतों की जय बाबा।